क्या आप भी इंडियन बैंक का इस्तेमाल करते हो? आपके सामने एक लिमिट सी आ रही है, एक एरर आ रहा है। चाहे आप कोई अनदर भी बैंक का यूज़ करते हो तो वीडियो को कोई बात नहीं देखते रहना। बाकी आप कमेंट में लिखना आप कौन सा बैंक यूज़ करें, कौन से बैंक में दिक्कत आ रही है। लिखा हुआ ये आ रहा है, यू रीच्ड पेमेंट लिमिट, यू हैव मेड 20% 2% पेमेंट इन द लास्ट 24 आवर्स, रीट्राई विद अ डिफरेंट पेमेंट मेथड, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू पे मर्चेंट्स। तो इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। मतलब आप किसी को पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा लाल लाल लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि तुमने ना 20% को परसेंट टू परसेंट पेमेंट इन द जो 24 घंटे में ना तुमने 20% को पेमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली यही लिखा हुआ है, यू हैव मेड 20% 2% पेमेंट इन द लास्ट 24 आवर, रेट द विद द डिफरेंट पेमेंट मेथड। अभी अगर तुमको किसी को पेमेंट भेजना है तो किसी दूसरे मेथड का इस्तेमाल करो। दूसरे मेथड मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक इंडियन बैंक है, एक एसबीआई बैंक है। अगर तुम इंडियन बैंक का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे सामने ऐसा एरर आ रहा है, तो तुम एसबीआई बैंक का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। इसके अलावा तुम एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक समझ लेते तुमने अपने बैंक को किसी अनदर एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई को तुमने फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम जहाँ मर्जी लिंक करके रखा हुआ है। तुम क्या करो कि डायरेक्टली उसी एप्लीकेशन के अंदर जाओ, फिर पेमेंट करने की कोशिश करो। अगर तब भी ऐसा एरर लिखा है तो इसका मतलब यही है, तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? इधर लिखा हुआ है 24 घंटे का, ठीक है। तो वही है, 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मतलब की बात है, तुम मतलब एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो कि मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो अभी भी तुम, लेकिन नॉर्मल पीपल को नहीं कर पाओगे, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमने जो परसेंट टू परसेंट पेमेंट करने की लिमिट है जो है रीच कर दी है, ठीक है। मतलब कि 20 लिमिट दिखा रहा है अभी बेसिकली 24 घंटे के अंदर, ठीक है। सो अभी तुमको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द ये इशू फिक्स हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम इसका 24 घंटे रहता है, ठीक है। इसके अलावा तुम एक और काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी एप्लीकेशन है तुम्हारे फ़ोन में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक है, ठीक है। तो तुम क्या करो, प्ले स्टोर पे जाओ, उसी इंडियन बैंक को इधर सर्च करो, इंडियन इंडियन बैंक है, ठीक है। इस टाइप से सर्च करो। सर्च करने के बाद इसको जो भी इंडियन बैंक है, ठीक है, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपना सेम अकाउंट लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद फिर पेमेंट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल तुम किसी और एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते, लेकिन इसका इस्तेमाल करके देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चाहे तुम्हारे पास इंडिया बैंक है या एसबीआई है, सबका बजाज सेम रहेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करो। अगर यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, इसके थ्रू डायरेक्ट सामने वाले पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल ऐड करके फिर पेमेंट करने की कोशिश करो। अगर हो जाता अच्छी बात है, अगर सेम एरर आ जाता है तो उसका यही मतलब है तुमको 24 घंटे का इंतजार करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी। बाकी अपने बैंक का नेम जरूर लिखते रहना, कौन से बैंक में दिक्कत आ रही है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।